हेलो बच्चों, मैं मुन्ना सर स्वागत करता हूं आपका पीक चैनल सक्सेस पॉइंट क्लासेस बेतिया में। आज हम लोग का टॉपिक होगा बहुपद का चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2। इसमें हम लोग को पढ़ना है कि शून्य कैसे निकाला जाता है, इसी द्विघात बहुपद के शून्य कैसे निकाला जाता है और शून्य क्या कहलाता है, हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे और चैप्टर में हम लोग बात करेंगे। द्विघात बहुपद के शून्य क्या कहलाता है, तो मैं आपको बता दूं चर का वह मान है ना, चर का आपको मैं बता चुका हूं लेकिन मैं लिख दे रहा हूं, चर का वह मान जो ना बहुपद के मान को शून्य कर दे वह चर का मान बहुपद का शून्यक कहलाता है। ठीक है, शून्यक कहलाता है या कहलाएगा, बात एक चीज़ हुआ। तो चर क्या है आपको मैं बता दिया हूँ कि ए से लेकर जेड तक जो भी लेटर होते हैं सब क्या होते हैं, चर होते हैं। ये ए बी सी डी एक्स वाई जेड जो भी होते हैं चर होते हैं। जैसे कि हमारे पास एक द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद में x² - 7x + 10 ये हमारे पास बहुपद है। इसका हम शून्य निकालने की कोशिश करते हैं। तो एक हमारे पास अनुमान विधि जो हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं और इसमें भी पढ़ना नहीं है, लेकिन हम इसके बारे में मैंने चर्चा कर दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए क्लियर कि बहुपद क्या कहलाती है। मान लीजिए कि हम अनुमान विधि मतलब अनुमान लगाना, किसी चीज़ को क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि ये ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो हमने क्या लगाया, इस पर अनुमान लगाया। मैं देखा कि x का वैल्यू 1 रख के देखते हैं कि क्या ये शून्य हो जाता है। तो इसको हमने मान लिया कि x का जगह पर क्या रखेंगे 1 और यहाँ पे x की जगह पर 1, यहाँ पे 10 तो जो 10 थे वो 1 का स्क्वायर करें तो 1 ही होगा, 1 होगा। और यहाँ पे जब 1 का स्क्वायर 1 करेंगे तो 1 ही होगा। और यहाँ पे 7 के 1 से गुणा करें 7 होगा 10। तो 10 और 1, इसके पहले कुछ नहीं तो प्लस में 10 और 1 11, 11 में से 7 गया तो क्या बचा 4। तो 4 तो ये शून्य नहीं है ना, इसलिए ये बहुपद के शून्यक नहीं कहलाएंगे। ओके, अब देखते हैं फिर x। अब मान लेते x बराबर 2, x बराबर हमने 2 मान लिया, x बराबर हमने 2 मान लिया। तो x बराबर जब हमने 2 मान लिया तो अब x की जगह पर हर जगह क्या रखेंगे 2 रखेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा 2 रखेंगे। ओके, 2 का स्क्वायर 7 × 2 + 10, तो 2 का स्क्वायर 4, 7 × 14 = 10। 4 और 10 और 4 कितना हुआ 14, 14 में से 14 जब जाएगा तो क्या बचेगा 0। ये हमारे बहुपद के मान को क्या कर देते, शून्य कर देते हैं। ये हमारे द्विघात बहुपद का क्या हो जाएगा, शून्य कहला जाएगा। राइट, ये समझ में आया होगा। एक होता है एक विधि, तो ये होता है अनुमान लगाओ कहाँ पे जब हमारा शून्य मिलता है, ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, इसको हम लोग करना अच्छा नहीं लगता है। दूसरा पद क्या है, मध्य पद को विभक्त करके हम लोग कर सकते हैं। अब मध्य पद जैसे मान लीजिए हमारे पास बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, x² + bx + c। ठीक है, तो हमारे पास जब ये बहुपद हमारे पास जो प्रेजेंट है x² - 7x + 2, तो मध्य पद विभक्त करके देखते हैं कि इसको कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, इसका निकलता है कि नहीं निकलता है। तो मध्य पद विभक्त करने का कुछ रूल होता है, जो a और c को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, फर्स्ट काम क्या करते हैं, a और c को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे a की जगह पे कुछ नहीं है तो x है, और यहाँ पे क्या है c की जगह पे 10 है। तो हमने क्या किया, a और c मान लिया, a की जगह पे 1 और c की जगह पे 10, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या है 10। अब 10 को हमें 2 भागों में क्या करना है, विभक्त कर देना है। सबसे पहले इसको फैक्टराइज करेंगे, तो 2 × 5 = 10, 5 आया, 5 × 5 आया। राइट, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे देखिए 2 और 5 आया तो 2 × 5 कितना देते हैं 10, और इसको 2 और 5 को जोड़ करके या घटा करके हमको कितना लाना है, बीच का नंबर ला देना है। तो कितना आ जाएगा हमारा 7। अगर जोड़ेंगे तो 7 आएगा, घटा देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। जोड़ देंगे अगर माइनस घटा देते तो क्या हो जाता है 3, जो हमारा रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं करता है, यही हमारा रिक्वायरमेंट कंप्लीट करेगा। लेकिन एक बात और प्रॉब्लम हो जा रहा है कि 2 और 5 दोनों प्लस में है, लेकिन यहाँ पर हमारा माइनस का है, 7 माइनस में है। तो अगर माइनस का 2 कर दें और माइनस का 5 कर दें तो क्या हो जाएगा, माइनस का 7 में मिल जाएगा। वही मैंने यहाँ पे किया है, 7 की जगह पर -5 और -2 मैंने किया है, सॉरी -2 और -5 किया तो माइनस का हो गया 7 के बराबर हो गया। अब हमने कॉमन लेने की प्रोसेस किया है। कॉमन कैसे लिया जा सकता है ना, तो कॉमन लेने के लिए
मैं आपको बता चुका हूँ कि कॉमन कैसे लिया जाता है, फिर मैं इसको मिटा करके मैं बता दे रहा हूँ आपको कॉमन कैसे लिया जाता है। अब देखिएगा यहाँ पे हमारे पास दो चीज़, यहाँ पे इसके पास ये है और एक ये है। हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x ले लिया और इसमें से चेक करना है कि कॉमन क्या निकलेगा। तो सबसे पहले आप मतलब कि आप मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, आपको ऐसा प्रोसेस का तोड़ के नहीं करना है। x और x माइनस 2 मल्टीप्लाई x तोड़ दिया मैंने। कॉमन लेने के मैं तरीका बता रहा हूँ कि कॉमन कैसे लिया जाता है और कॉमन लेने का मतलब क्या होता है। मैं आपको ये नहीं बता रहा कि आपको फिर इसी तरह आप भी कीजिएगा, राइट। x और x यहाँ पे खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, x माइनस 2। वही मैंने किया है यहाँ पे, x माइनस 2 का कॉमन ले लिया है यहाँ पे। तो क्या x को जब हमने कॉमन ले लिया यहाँ से तो क्या बच गया, x माइनस 2 बच गया है, ठीक है। अब देखिएगा, अब इस वाले को लेते हैं, इस वाले नंबर को, माइनस का 5x और प्लस का 10 लेना है। अब इसमें से हमें देखना है कि क्या कॉमन मिल रहा है। तो अगर हम माइनस का 5x लिख दें, गुना कर दें चलो, और प्लस का 2 मल्टीप्लाई 5 लिख दें, तो दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से 5 और यहाँ से 5 कॉमन हो जाएगा तो x माइनस का बचेगा 2। क्यों मैंने माइनस का 5 कॉमन क्यों लिया, क्योंकि माइनस का 5 यहाँ पे कॉमन हम ले सकते हैं। यहाँ देखिएगा तो माइनस और गुने माइनस, यहाँ पे माइनस 5 और x का हो जाएगा माइनस का 5x, हमें मिल गया माइनस का 5x, ये वाला चीज़। अगर हम कर दें माइनस का 5 और मल्टीप्लाई माइनस का, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, ये हमको यहाँ मिल गया, ठीक है। तो हम लोग ऐसे ही मतलब कि क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया माइनस का 5 तो x माइनस 2 बच गया। और ये याद रखिएगा बीच का जो है ना ब्रैकेट वाला, ये दोनों हमेशा सेम होना चाहिए, हर हाल में सेम होना चाहिए। और ये वाला को हम लोग क्या करेंगे, एक साथ पेयर बना देंगे, x माइनस 5 और ये दोनों के बदले एक हम लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, x माइनस 5 बराबर 0 करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिएगा x को हमारा वैल्यू निकालना है, तो ये माइनस में उधर आके क्या करेगा, प्लस कर देगा, यानी x बराबर क्या निकल गया 5। अब फिर अब क्या करेंगे, इस वाले को भी निकालेंगे, तो x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। तो जो x का दो वैल्यू आया ना, एक वैल्यू x ये और एक वैल्यू ये आया, तो फर्स्ट वाला वैल्यू को हमने अल्फा मान लिया, सेकंड वाला वैल्यू को क्या कर लिया, मैंने बीटा मान लिया। यहाँ पे जो मैंने लिख दिया एक शून्यक, दो शून्यक आपका यहाँ पे निकल गया, एक शून्यक ये और एक शून्यक ये। हमने क्या किया, शून्यक अल्फा बराबर 5, शून्यक बीटा बराबर 2, ठीक है, राइट, समझ में आया होगा। अब हम क्या करते हैं कि x माइनस 5 और x माइनस 2 को फिर से लेते हैं। यहाँ पे जो हमने नंबर जो लिख रखा है, इसी नंबर को मैंने यहाँ पे फिर ले रखा है। तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, देखिएगा ना, यहाँ पे देखिएगा अब यहाँ पे अब x तो x रहेगा और 5 को मैंने क्या मान लिया, अल्फ़ा मान लिया है। क्या मान लिया है, अल्फ़ा मान लिया है। तो हम x5 की जगह पे क्या मान सकते हैं, अल्फ़ा। और यहाँ पे हमने क्या लिया है, x तो x रहेगा, बीटा की जगह पे क्या मान लिया, 2 की जगह क्या मान लिया है, बीटा, राइट, ठीक है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं कोशिश किया कि इससे मैं इसको गुना करा दूँ, गुना हो गया तो x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, फिर इसने भी गुना करके इसको किया तो x मल्टीप्लाई अल्फ़ा, तो मैं क्या हो जाएगा माइनस अल्फ़ा x। और फिर अब इसको फिर इससे गुना कराएंगे, सॉरी इसको फिर हम लोग इससे गुना कराएंगे। तो इसको जब अल्फ़ा और बीटा और x को मल्टीप्लाई करें तो माइनस बीटा x, और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ से एक फॉर्मूला बन के आपका ये तैयार हो जाता है। तो अब ये फॉर्मूला है, मान लीजिए हमने सूत्र, इसको मतलब प्रूफ कैसे होता है मैंने बताने की कोशिश किया है ना। ऐसे चाहता तो मैं तो भी लिख देता कि जाओ ये फॉर्मूला है, रट लो, ठीक है। अब इस फॉर्मूला की सहायता से मैंने क्या क्या कर सकते हैं, देखिएगा इसी सूत्र की सहायता से हम लोग बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। जब दोनों शून्यक या शून्यकों का योग या तथा गुणनफल दिया हो, अगर हमारे पास शून्यक भी दो रहे ना तो भी हम बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। अगर शून्यकों का योग रहे, योग मतलब कि जैसे कि यहाँ पे देखिएगा शून्यकों का योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दे देगा, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू भी दे देगा। तो इसके सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, शून्यक ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि हम लोग कैसे इसके सहायता से, जैसे मान लीजिए हमारे पास शून्यक दो पता है 5 और 2, इसके सहायता से हम लोग कैसे शून्यक प्राप्त कर सकते हैं। देखिएगा जैसे हमने यहाँ पे किया, इसको मैंने मिटा दे रहा हूँ।
ठीक, जैसे कि मैंने कहा कि शून्यक, तो हमारे पास शून्यक क्या पता था, हमारे पास शून्य क्या उपलब्ध है, एक तो 2 और दूसरा 5, ठीक है। तो अगर हमारे पास शून्यक उपलब्ध है तो बहुपद का देखिएगा, यानी कि हम लोग द्विघाती सूत्र लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं द्विघाती सूत्र। तो द्विघाती सूत्र से, जो द्विघाती सूत्र हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा, है ना, और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक। तो आपको मैंने बताया था कि फर्स्ट वाला जो वैल्यू होता है इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, अल्फा, सेकंड वाला वैल्यू को क्या मान लेते हैं, बीटा। तो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा, माइनस एक्स रहेगा, अल्फा प्लस बीटा यानी कि 2 और प्लस 5, और यहाँ पे क्या है, अल्फा इंटू बीटा यानी कि 2 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ पे देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 5 to 7 और 5 दूना 10। तो एक्स स्क्वायर और 7 में एक्स से गुना करके क्या हो जाएगा, 7x प्लस का 10। देखिए तो हमारा बहुपद ज्ञात हो गया कि नहीं हो गया। इसके साथ हम लोग बहुपद निकाल सकते हैं। अगर आपके पास मान लीजिए कह देता कि बहुपद का ना शून्यकों का योग 7 दिया है, कितना दिया है, 7, और शून्यकों का गुणनफल 10 दिया है। क्या दिया है, 10। आपको क्या करना है, बहुपद ज्ञात कर देना है। तो आपको द्विघाती सूत्र याद रखना है, बस कहीं भी जाइए आप द्विघाती सूत्र याद रखिएगा। एक्स स्क्वायर लिखिए माइनस एक्स और अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर लिख दीजिएगा और एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग कितना दिया है, 7 दिया है। तो 7 लिख दीजिएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू यानी 10 दिया है, अल्फ़ा इंटू बीटा गुणनफल का मतलब दो संख्या को जब गुना करते हैं तो गुणनफल मिलता है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया, 10 आ गया। तो देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 10, यानी इस तरीके से भी हम लोग बहुपद निकाल सकते हैं। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होगी कि अब हम लोग कैसे बहुपद के शून्यक निकाल सकते हैं और शून्यकों से कैसे बहुपद निकाल सकते हैं, ये बातें आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आपको क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कैसे करना है ये भी मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट हमारी क्वेश्चन क्या है, इसकी तरफ आपको ध्यान दीजिएगा, और हम लोग बहुत आसानी से और बहुत ही कम समय में हम लोग बहुपद को, ये बहुपद 2.2 को हम लोग क्लियर कर लेंगे। बहुत आसानी से हम लोग क्लियर करेंगे इसको। तो अब हमारे पास ये देखिएगा क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आपको बोर्ड पर मैं आपको प्रेजेंट करूँगा, आप देख लीजिएगा क्लियर है ना। अब आपके पास क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8। अब इसका क्या करना है, शून्यक निकालना है। क्या निकालना है, शून्यक, और इसकी सत्यता का भी जांच करना है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ पे क्या है, 8 है। मैंने क्या सिखाया था, फर्स्ट और लास्ट वाले को गुना करना है। तो 1 मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इस 8 को हमको तोड़ना है। तो देखिएगा 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 4 जा 8 हो गया, फिर 2 2 जा 4 आ गया। अब 8 का हमने तोड़ा था 2 गुने 2 आ गया। अब हमको इसके 2 फॉर्म में तोड़ना है। किस फॉर्म में, ए और बी के फॉर्म में तोड़ देना है। 2 संख्या ही बनाना है, ए और बी। हमको 2 ऐसी संख्या बनाना है कि गुना कर दे तो क्या आ जाए, 8 आ जाए, या तो जोड़ दें या घटा दें तो क्या आ जाए, बीच की संख्या माइनस का 2 आ जाए। तो इसको हम क्या संख्या बनाएंगे, देखिएगा, अगर 2 दूना 4 कर दें तो 4 गुने 2 क्या हो जाएगा, 8, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर 2 संख्या मैंने बना लिया, क्या बना लिया, 4 और 2। अगर 4 गुने क्या करेंगे, 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर हम 4 में से 2 घटा दें 2 आ जाएगा। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि माइनस का 2 चाहिए मुझे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे, माइनस इसको कर देंगे तो भी माइनस में आ जाएगा। तो 2 संख्या मेरे पास क्या हो गया, उपलब्ध हो गया।
अब इसी संख्या की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, इसका शून्यक निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस का क्या कोई भी अब इसमें हम इसको कहीं भी लिख सकते हैं, माइनस का 4x और प्लस का 2x और माइनस का 8। मैंने कॉमन निकालना आपको सिखा दिया है। इसमें देखिएगा 2 x है, इसमें 1 x है, तो 1 x हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, 1 x यहाँ बच जाएगा, यहाँ पे बस 4 बच जाएगा। यहाँ पे देखिएगा 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 2 कॉमन है, इसमें 2 है तो 2 ले लिया मैंने, तो क्या बच गया x, और 2 का पढ़ा कितना और पढ़ेंगे तो 8 आएगा, 2 चौका 8, यानी कि 2 में 1 से गुना करें तो 2 और 2 चौका 8। अब यहाँ पे देखिएगा ये दोनों घर से बाहर है, तो इसको हम लोग एक साथ कर देते हैं और ये यहाँ पे एक साथ हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, शून्य ना निकाल रहे हैं, तो x + 2 बराबर 0 और x - 4 बराबर क्या आ जाएगा 0। तो x बराबर क्या आ गया 2 माइनस का 2 और x बराबर क्या आ गया 4। तो x का वैल्यू क्या आ गया देखिए तो, है ना, x का वैल्यू आ गया माइनस का 2 और x का वैल्यू क्या आ गया 4, राइट। दिक्कत नहीं। अब इसका जांच करना है, आपके पास क्या करना है, इसका जांच करना है कि क्या हमारे जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं ये क्या ये सही है ना। तो अब आपको हम लोग एक जगह और आपको एक चीज़ और बताने की कोशिश करेंगे कैसे जांच कैसे किया जाता है ना, जांच कैसे किया जाता है। तो जांच में हम लोग एक होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। ठीक है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अब ये b और c क्या है, यही तो है ना प्रश्नावली। जैसे मान लीजिए ax² + bx + c, तो जो यहाँ पे आएगा a होगा, b होगा और ये c होगा, तो यही तो ABCD है। यहाँ पे जो होगा a होगा, यहाँ पे जो होगा b होगा, यहाँ पे जो होगा c होगा। अभी जांच कर लेते हैं कि ये अगर LHS साइड है हमारा और ये हमारा क्या RHS साइड है, दोनों साइड का वैल्यू बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिएगा हमने लिखा अल्फ़ा का वैल्यू क्या है -2 और बीटा का वैल्यू आया है 4 और माइनस यहाँ पहले से है। अब b का वैल्यू क्या है, माइनस का क्या है 2 और a का वैल्यू क्या 1। देखिएगा 4 में से जब 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा 2 और माइनस का हो जाएगा प्लस का 2, यानी कि ये प्लस रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो दोनों LHS सारा चीज़ बराबर आ गया, यानी कि हमारा ये सही है। दूसरा चीज़ क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना है -2 और b का वैल्यू कितना है 4 और c का वैल्यू कितना है देखिए तो -8 और a का वैल्यू तो 1 है। 1 रखो ना रखो कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या हो जाएगा 4 दूना 8 और -4 दूना 8, ये दोनों देखिए तो बराबर आ गया। और ये जो c/a का मतलब क्या होता है मैं वो भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये b क्या आता है, बस देखिएगा यहाँ पे हम लोग लिखते हैं शून्यकों का योग कैसे निकलता है ना, x - x का गुणनाक बटा में x² का गुणनाक। ठीक है, और यहाँ पे एक आता है शून्यकों का गुणनफल कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे लिखा जाता है अचर बटा में क्या होता है x² का गुणनाक। यहाँ पे अब गुणनाक क्या होता है मैं वो भी समझा रहा हूँ। पहले ये समझ लीजिए कि यहाँ पे जैसे लिखिएगा 2x² लिखा है। अब ये किसके साथ गुना किया है, 2x के साथ गुना किया और x 2 के साथ गुना किया है। अगर आपसे कह रहा है कि x का गुणनाक क्या होगा, x² का गुणनाक क्या होगा, तो 2 हो जाएगा कि 2x के साथ गुना किया है। अगर 2 का गुणनाक क्या पूछा जाता है, क्या हो जाएगा x² हो जाएगा। तो अब यहाँ पे कह रहा है x का गुणनाक है ना, x का गुणा देखिएगा ax² + bx + c, तो x का गुणनाक यानी इसका गुणनाक, ठीक है, x का गुणनाक यानी कि b है ना, b और x² का गुणनाक यानी कि इसका गुणनाक a, तो वही तो हमारा बन के आया ना -b और /a। ठीक, अब यहाँ पे कर रहा अचर का मतलब जैसे कि हम लोग बताए थे आपको, अचर का मतलब होता है 1 2 3 जैसे जितनी भी संख्याएं होती है सबका होती है अचर होती है। तो
तो अचर क्या है यहाँ पे, सी की जगह पर अचर देखिए तो 8 है ना, तो 8 तो सी हो जाएगा यहाँ पे, सी की जगह पे अचर रहता है अचर, और एक्स स्क्वायर का गुणा क्या होता है, ए होता है। तो यहीं से हमारा फार्मूला निकल के आता है और हम लोग यही लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होगी। ठीक है, जांच भी समझ में आया होगा और यहाँ पे कैलकुलेशन भी इसका आपको समझ में आया होगा। अब इसका सेकंड क्वेश्चन भी हम लोग करते हैं, देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। और जिसको अगर ये चीज़ें समझ में आ रही हो तो एक बार दो बार देखिएगा और उसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके इसको नोट करने की कोशिश कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अगर किसी तरह का कोई मिस्टेक होता है, अगर आपको बातें समझ में नहीं आती हैं तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा और मैं आपको पूरा सहयोग करने की कोशिश करूँगा। और आप लोग मुझे सहयोग कीजिए, मेरे डाउट को, मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगा। ठीक है, अब जैसे कि आपके पास एक ये बहुपद है और इसका क्या करना है, शून्य निकालना है। एक ऐसे शून्य निकलेगा, ये भी कोशिश करते हैं। इसको और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो 4 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 4। तो 4 को कैसे तोड़िएगा, 2 और 2। देखिए तो 2 को जब 2 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या हो जाएगा 4, और 2 और 2 जोड़िएगा तो क्या जाएगा 4। लेकिन हमें क्या चाहिए, माइनस का 4 चाहिए, तो इसको माइनस का 2 और माइनस का 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। तो देखिएगा 4s स्क्वायर माइनस का क्या कर देंगे 2s है ना, 2s और माइनस का 2s प्लस का 1। अब यहाँ से हम लोग कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे अगर हम कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं, इसमें भी s है और इसमें भी s है, s कॉमन निकल जाएगा एक, इसमें 2 है, 2 इसमें भी है, क्योंकि देखिए 4 में है ना, 2 और 2 में टूट जाता है, तो 4 इसमें है। तो अब यहाँ पे अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे एक और 2 बच जाएगा, क्योंकि 4 के बदले क्या होता है 2 होता है, एक हमने ले लिया, एक यहाँ पे बच गया। तो यहाँ पे s गुने s होता है, यानी कि क्या होता है s स्क्वायर, जैसे यहाँ पर मैंने लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक s ले लेते, एक s तो बच गया ना, ये s ले लेते, एक s बच गया, s, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 1, क्योंकि जहाँ से सब कुछ ले लेते हैं ना वहाँ पे 1 बच जाता है। और यहाँ पे माइनस का 1 ले लेंगे तो 2s माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यह हो जाएगा 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1। इसको बारी बारी से हम लोग काम करते हैं, जीरो रख करके। 2s बराबर माइनस में जरा प्लस कर देगा और s बराबर 1/2 हो जाएगा। वही काम यहाँ पे भी हम लोग करेंगे, है ना, 2s बराबर 1 और s बराबर 1/2। तो यानी कि s बराबर क्या आया, देखिए तो 1/2 आया और 1/2 आया। अब जांच आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि जांच करना बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और आपको परेशानी भी हो जाएगी। आप लोग देख नहीं पाइएगा, ये भाई एक घंटे का वीडियो कैसे मैं देखूं। ठीक है ना, सेकंड क्वेश्चन है ना, यहाँ पे आपके पास सेकंड क्वेश्चन है 6x स्क्वायर, क्या है आपके पास 6x स्क्वायर -3 और -7x। इसको आप कैसे सॉल्व कीजिएगा मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप समझिएगा, जो समझ में नहीं आएगा कमेंट करिएगा, मैं बताऊँगा आपको फिर से इसके बारे में। पहले तो इसको आप हर तरह में अरेंज कीजिएगा कि पहले s स्क्वायर वाला रहता है, फिर x7 रहता है, फिर 3 रहता है। और फिर मैंने वही चीज़ बताया, पहले इसको गुणा कीजिएगा तो 6 गुने 3 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 18। आप इस 18 को पहले तोड़िएगा, तो 2 9 18, 3 3 का 9। मुझे क्या करना है कि जब गुना करने पे कितना 2 a और b में तोड़ना है, मैंने बताया था आपको। तो जोड़ने घटाने पे क्या आ जाए, बीच का संख्या 7 आ जाए और माइनस का 7, और गुना करने पे कितना आ जाए 18 आ जाए। तो अगर मैं 2 गुने 3 कर दूँ, क्या 2 गुने 3 कितना हो जाएगा 6, और तो 6 गुने 3 कितना होता है 18, 6 में से 3 गया तो 7 नहीं होगा, 6 3 9 हो जाएगा। ये हमारा काम नहीं बनेगा। अगर मैं 3 3 का 9 कर दूँ, 3 गुने 3 9 कर दूँ, तो 9 और गुने 2 तो 9 दूना 18 हो जाएगा। अगर 9 में से मैं 2 घटा दूँ तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। राइट, बातें समझ में आ गया होगा। तो माइनस का 9 प्लस का 2 करेंगे तब तो माइनस का 7 आएगा ना, क्योंकि माइनस का 7 मुझे चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर शायद 3 है, तो 6x स्क्वायर है ना, और माइनस का यहाँ पे 9x और प्लस का 2x माइनस का 3,
अब यहाँ पे हम लोग कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे x और यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे 3 के पहाड़ा में देखिएगा, 3 के पहाड़ा में 6 भी आता है, 3 के पहाड़ा में 9 भी आता है। अगर हम 6 को पढ़ते हैं, 6 बराबर क्या होता है 3 गुने 2, और 9 बराबर क्या होता है 3 गुने 3। तो यहाँ देखिए दोनों में 3 कॉमन है, हमने 3 ले लिया तो क्या बच गया 2x बच गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बच गया 3 बच गया। यहाँ पे अगर दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लेंगे तो 2x बच जाएगा, माइनस का 3 बच जाएगा। तो 3x प्लस का 1 है ना, 2x माइनस का 3, तो 2x प्लस का है ना, आप देखिएगा 3x प्लस का 1 बराबर 0, 2x माइनस का 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे 3x बराबर माइनस का 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस में तो माइनस करेगा, तो माइनस का 1 बटा में 3 है ना। अब आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पे 2x माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 3, क्योंकि माइनस में ही तरह का प्लस करेगा है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा 3/2, राइट। तो अब आपके पास 2 शून्य का आपके पास भी यहाँ पे भी अवेलेबल हो गया। आप जांच कर लीजिएगा, क्योंकि जांच करना मैंने सिखा दिया है। अगर फिर भी नहीं आएगा तो मैं आपको एक बार और इसको रिवाइज कराऊंगा, तो आप लोग बढ़िया तरीके से समझ पाइएगा और सीख पाइएगा, ठीक है। और काफ़ी लंबा वीडियो होने की वजह से मैं आपको यहीं पे रोक रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट में इसको लेकर आऊँगा और आप बहुत क्लियर तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, इससे भी इजी वे लेकर आऊँगा। अगर इतनी बातें अगर आपको समझ में आ जाएगा तो लास्ट टाइम में आप एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर अपने दोस्तों को ज़रूर कर दीजिएगा,